दिन में 10 किलो वजन कम किया मैंने। यकीन नहीं होता तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बेली फैट भी गायब हो जाए और वजन भी छूमंतर हो जाए, वो भी 30 दिन में? तो मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको रैपिड वेट लॉस के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी कि रैपिड वेट लॉस जो हम करते हैं कि 30 दिन में हमको 10 किलो वजन कम करना है या 15 दिन में हमको 5 किलो वजन कम करना है, वो बाकी में सही है कि नहीं है। मैंने अब तक की अपनी वेट लॉस जर्नी में किया है टोटल 7 किलो से ज़्यादा वजन कम, और 30 डेज वेट लॉस चैलेंज में मैंने किया है 5 किलो से भी ज़्यादा वजन कम। अगर आपको भी मेरी तरह वेट लॉस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पेट का फैट एकदम गायब हो चुका है, थोड़ा सा मम्मी टमी बाकी है, तो आगे नेक्स्ट जर्नी में वो भी गायब हो जाएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पेट की हवा भी बैलून की तरह निकल जाए? तो आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि केवल भूखे रहने से आप 30 दिन में 10 किलो वजन कम नहीं कर सकते। आप अच्छा सा बैलेंस डाइट करके ही अच्छा सा वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैंने सुबह फ्रूट ले लिए थे और उसके बाद आज मैंने ब्रेकफास्ट में जो कल की वेजिटेबल रह गई थी उनको टमाटर की सलाद के साथ खा लिया। और ये लंच का टाइम है, अब मैं लंच बना रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अपने 60 डेज हार्ड चैलेंज में कि खाने को बहुत चबा चबा के खाऊं, क्योंकि कभी कभी मैं गलती करती हूँ और जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो मैं उस चीज़ पे कंट्रोल करूँगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है, लेकिन मैं करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार की वेट लॉस चैलेंज में रोटी ना खाऊं, मतलब रोटी, गेहूं की रोटी ना खाऊं, उसमें कुछ मिक्स करके उसको और हेल्दी बना के तब खाऊं। और मैं जो खाना खाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे आप ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं भर भर के थाली खाना खाती हूँ, रोटी चावल चीनी सब कुछ खाती हूँ। और उसके बाद भी मैंने 30 दिन में 5 किलो से ज़्यादा वजन कम किया है। आपको अगर स्पेशल देखना हो तो मेरे ब्लॉग्स में आप 1 to 1 देख सकते हैं कि मैंने किस तरह की डाइट फॉलो की है। कोई भी हार्ड डाइट मैंने नहीं की है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और रैपिड वेट लॉस करना कितना सही है? हालांकि पता है कि सबको मोटापे की समस्या है और मोटापा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए हर कोई चाहता है कि हम 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में अच्छा खासा 10-15 किलो वजन कम कर लें, जिससे कि हम अपने आसपास में अपना इम्प्रेशन दिखा सकें कि हमने इतने दिन में इतना वजन कम किया। लेकिन ये करना किस हद तक सही है? क्या आपको पता है कि आप जो इस तरह का वेट लॉस करते हैं, रैपिड वेट लॉस आपको कितनी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स दे सकता है? तो वेट लॉस करने का सही तरीका आप मुझसे सीखिए, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। घर में रह के अपना घर का जो खाना बनाती हूँ उसी में अपने लिए कभी कभी कुछ अलग बना लेती हूँ, नहीं तो घर के खाने में ही एडजस्ट कर लेती हूँ, उसको बैलेंस डाइट बना लेती हूँ, जिससे कि वो डाइट मेरी वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सके। तो लंच में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, और कुछ ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं जाएंगे, और बहुत कम तेल में। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आप खाने का तेल कम कर दीजिए। आधी वेट लॉस जर्नी आपकी यहीं पर सक्सेसफुल हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि क्या जो रैपिड वेट लॉस करते वो सही है? तो मेरी नज़र में रैपिड वेट लॉस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम खाना कम खाते हैं, कम कैलोरी लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और आगे चल के ये वज़न घटाने में और ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है, जिससे कि आपने देखा होगा लोगों का वज़न रुक जाता है तो उसके बाद वेट लॉस नहीं होता। उसका रीज़न यही होता है कि हद से ज़्यादा कैलोरी कम खाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि वो वेट लॉस नहीं करता। तो आपने मेरी लंच थाली देख ली है। मैंने तोरी की सब्ज़ी ली है, दही ली है, सलाद लिया है, और एक मैंने दाल का पराठा लिया है, जिसको मैंने बहुत कम तेल में बनाया है, क्योंकि बच्चों के लिए भी बना रही थी पराठा, इसलिए अपने लिए भी बना लिया। दूसरी बात, जब हम रैपिड वेट लॉस करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो मसल्स की जो एनर्जी होती है ना वो हमारा शरीर लेने लगता है, क्योंकि उसका स्टेमिना कम हो जाता है, तो इस वजह से हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं।
हमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की हम फास्टिंग वगैरह में करते हैं रूटीन फॉलो, उसमें अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, बाकी सब चीज़ें फॉलो करते हैं इस वजह से। चौथी चीज़ जो है, हमारा हार्मोनल जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम ख़राब हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ढीली होना शुरू कर देती है, क्योंकि पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से स्किन रूखी हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और क्रैश डाइटिंग करते हैं तो इसमें जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी भी इस तरह की डाइटिंग ना करें। मानसिक तनाव बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगने लगता है, कभी डाइट फॉलो नहीं कर पाते तो हमने ये नहीं कर पाया, ओहो हमारी डाइट बिगड़ गई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इतना सारा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये सारी आम समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए आप लोग रैपिड वेट लॉस ना करें, धीरे धीरे जो वेट लॉस होता है वो आपका लॉन्ग टर्म बना रहता है, वो वापस नहीं आता है। अब मैं बताती हूँ कि वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है। हम 1 हफ्ते में आधा किलो तक वज़न कम करते हैं, उसको हम नॉर्मल वेट लॉस जर्नी कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहती है, ऐसा वेट कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है, बैलेंस डाइट लें आप, प्रोटीन को बढ़ा दें, फाइबर को बढ़ा दें, हेल्दी फ़ैट लें, ऐसा नहीं है फ़ैट नहीं लेना, हेल्दी फ़ैट लें, विटामिन्स हों जिसमें, इस तरह का फ़ैट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग करें, और नींद बहुत अच्छी सी लें, और पानी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में। और जब भी आप क्रैश डाइटिंग करें या इस तरह की डाइट फॉलो करें कि फटाफट आपको 30 दिन में 10 किलो वज़न कम करना है, तो प्लीज़ डॉक्टर से या न्यूट्रिशियन से मिल के ही आप इस तरह की डाइट फॉलो करें। तो मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं डॉक्टर की एडवाइस से ही कर रही हूँ, अपने आप से नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको भी मेरी तरह समस्या है थायराइड की और वज़न कम करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। मेरा वीडियो कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर करेगा, तो प्लीज़ आप 10 दिन में वेट लॉस या 30 दिन में 10 किलो वज़न घटाने के चक्कर में ना रहें। क्या हो गया, मेरा वज़न अगर 30 दिन में 5 किलो वज़न कम हुआ है तो भी बहुत अच्छा कम हुआ है, तो मैं अपना 10 किलो वेट लॉस 1 महीने में ना करके 2 महीने में कर लूँगी, सिंपल। तो ये है मेरी आज की डिनर थाली, जिसमें मैंने लिए भर भर की सब्जियां, दही और दाल की एक रोटी, और मैं अपने हर ब्लॉग में आपके साथ अपना मील शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।